अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देवरानी जी कैसी आवाज आ रही है? अंदर सब ठीक है ना? हाँ। हाँ भाभी, हम बस वो स्टूल गिर गया था, उसकी आवाज से हम आ रहे हैं। देवरानी जी अब दरवाजा खोलिए, अंदर से बहुत अजीब आवाजें आ रही है, वरना हम अंदर अगर खुद देखेंगे। हाँ नहीं नहीं भाभी, हम बस 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं। अंदर पक्का कुछ तो गड़बड़ है, नीचे जाकर सबको बताते हैं। कली, राधिका कहाँ पे है? दादी सास जी, वो तो अपने कमरे में ही है, पर हमें पूरा यकीन है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कि अंदर से कुछ तो टूटने फूटने की आवाजें आ रही है, हमें कुछ तो गलत लग रहा है। क्या? हाँ, हम देख कर आते हैं। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। कहीं इनको उस नकली राधिका का सच ना पता चल जाए, पर ऊपर ऐसा चल क्या रहा है? तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी। राधिका, ये क्या हो रहा है? नहीं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत। वो तो मैं कर दूंगा। ठीक है। कम ऑन यार दिव्यम, शादी के दिन तो फोन छोड़ दे। कुलू भैया, बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मुझे 2 मिनट दीजिए ना, बस मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट। ठीक है, हाँ कर। हेलो। जी जी, नहीं, आवाज आ रही है आपकी। यस, ओके। ये सब क्या है? पापा जी, ये बहरूपिया है। ये इतने दिनों से हमारे घर में रह के हमारी जगह लेकर रह रही थी, और इसने ना हमें किडनैप करवा लिया था, इसलिए हम आप सब तक पहुंच नहीं पाए। ये बहुत समय से हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, और तू ही दिव्यम जी से शादी भी करने वाली थी। नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ, मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है। ये जानबूझ के इस घर में घुस के हमारी जगह लेने की कोशिश कर रही है। नहीं पापा जी, आप इसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा, ये झूठ बोल रही है। नहीं पापा जी, हाँ मैं आपकी असली बेटी, ये नहीं। मेरी राधिका बहू बहुत हिम्मती है, बहुत ताकतवर है वो। इसीलिए तुम दोनों में से जो मुझे ज्यादा जोर से धक्का देगा वही मेरी असली राधिका बहू होगी।
दो मुझे धक्का। पापा जी, हम है आपकी असली राधिका, हम आपको अभी बताते हैं। खबरदार से तुमने हमारे पापा जी को हाथ भी लगाया। जी वो दिल के मरीज है, ऐसे कैसे हम तुम्हें उन्हें धक्का देने देंगे? तुम्हें हमारी असली राधिका हो बेटा, हमारे घर की असली बहू। जाओ राधिका बेटा, नीचे जाकर सबको सच बता दो और इस ढोंगी को बेनकाब कर दो। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको, बहुत धूल झोंक ली हमारी आंखों, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें जेल से आसानी से रिहाई ना मिले। तुम्हें तो जेल भेजूंगा लंबे समय के लिए मैं। रुक। भाग के कर जा रही है तू? बहुत सताया ना तूने मेरी बहू को, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। छोड़ छोड़ मुझे। छोड़ूंगा। छोड़ो। अभी तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। लगता है मुन्ना के पापा को इस नकली राधिका का सच पता चल गया है। छोड़ मेरा हाथ। छोड़। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। मर जाएंगे। पापा पापा पापा। धर्म जी की आवाज, पापा जी को क्या हुआ? पापा पापा हेलो एम्बुलेंस, जल्दी फंक्शन निवास। पापा पापा आके खोल लेना। पापा पापा प्लीज, पापा कुछ नहीं होगा पापा।
संभालो माँ, संभालो। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उनका बहुत सारा खून बह गया था गोलू भैया, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं दिव्या, भरोसा रख। अब पापा जी कैसे हैं? दिव्यम जी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, पापा जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों धक्का मारा पापा को? क्यों? नहीं, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है। झूठ बोलना बंद करो राधिका। अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुमने पापा को धक्का मारा। वो हम नहीं, हमारी हमशक्ल थी। हमशक्ल? तुम्हें लगता है राधिका मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों को मानूंगा? बोलो। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम तो इतने दिनों से घर पे भी नहीं थे, बल्कि वो बेरूप में हमारी जगह लेकर हमारे घर में रह रही थी। हाँ, आपका मतलब सीता गीता जैसे? हाँ बाप, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है, हमारी हमशक्ल ने उन्हें धक्का मारा है। मुन्ना के पापा की इस हालत की जिम्मेदार वो नकली राधिका, लेकिन उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि गोलमुखी वापस आ गई थी। नकली राधिका तो चली गई, अब हम इस गोलमुखी को भी घर वापस नहीं आने देंगे। अब आपकी राधिका है, वो बेरूपिया हमारा रूप लेकर इस घर में रह रही थी। प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। बेहुदा बकवास करना बंद करो राधिका, हमने तुम्हें खुद देखा है उन्ना के पापा को धक्का देते हुए। पर माँ जी, हम सच बोल रहे हैं। चलो मान लिया तुम सच बोल रही हो, हमारे घर में तुम्हारी कोई अब शक्ल बेरूपिया रह रही थी, तो फिर तुम इतने दिन कहाँ थे? अच्छा, आप तो हमारी बीमारी के बारे में जानती थी ना, जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। कौन सी बीमारी? कैसी बीमारी माँ? मैम जी, हमें कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि हमें एक जानलेवा बीमारी, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम दिन है, आप सबको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए हम खुद ही घर छोड़कर चले गए। अभी कुछ दिन पहले हमने दोबारा से चेकअप करवाया, तो हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी, हमें कोई बीमारी नहीं थी। ये खुशखबरी देने हम वापस भी लौटे थे, पर यहाँ आकर हमने देखा कि हमारी जगह उस बेरुपिया ने ले ली थी। झूठ 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 बोलने की भी हद होती है राधिका। चलो माना कि तुम्हें बीमारी थी,
और तुम घर छोड़ करके चली गई थी, लेकिन अगली सुबह तुम घर वापस आ गई थी ये बोल करके तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। आज जब तुमने हमारे पति की जान लेने की कोशिश की है तो तुम भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। तुम्हें लगता है क्या है हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं माँ जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम सच बोल रहे। तविम जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने समय से आप हमारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ रह रहे थे? राधिका, अगर तुम्हें बहरूपिया के बारे में पहले से पता चल गया था तो तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? जी, हमसे वही तो सबसे बड़ी गलती होगी। हमने सोचा एक बार हम उसका मकसद पता कर ले, फिर सबको बता देंगे। इसीलिए तो हम राधा रानी बनकर घर में आए थे। वाह राधिका, एक और झूठ। अब तुम उस राधा रानी की कहानियां बता रही हो जिसकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। माँ जी, हमने जानबूझकर के अपना चेहरा छुपाया था ताकि उस नकली राधिका के असली इरादों का पता लगा पाए। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम भला ऐसा कुछ भी क्यों करेंगे जिससे पापा जी को नुकसान पहुंचे? हमें इन सब से क्या हासिल होगा? जायदाद, 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 जमीन, पैसे। पता नहीं तुम्हारे मन में क्या लालच छिपा हुआ है। तुमने मुन्ना के पापा के साथ बहस की होगी, उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी होगी और तुमने गुस्से में आकर के उन्हें धक्का दे दिया। हमने और हमारे मुन्ना ने खुद देखा था ना मुन्ना? इस वक्त बोले आप सबको अब पर यकीन ना हो, लेकिन एक बार पापा जी को होश आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सबको साफ साफ बता देगी। पापा जी ने हमें और नकली राधिका को साथ में देखा था, बल्कि उन्होंने ही हमसे कहा था कि हम नीचे जाकर सबको बुलाकर लेकर आए ताकि उस नकली राधिका का सच सबके सामने आ सके। लेकिन जब तक हम नीचे आते तब तक उस नकली राधिका ने पापा जी डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं? वो ठीक है ना? देखिए, उनके सर पे गहरी चोट लगी। डॉक्टर, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो ठीक हो जाएंगे ना? हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया। वो ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हम उन्हें फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सॉरी टू से वो कभी ठीक नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पापा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम उनकी इतनी सेवा करेंगे ना कि उनको ठीक होना ही पड़ेगा। हम जाके अपने पापा जी से मिलकर आते। अब तो मुन्ना के पापा से मिलने नहीं बल्कि सीधा जेल जाओगे।
तुम्हें मारने के इल्जाम में हम तुम्हें सजा करवा के रहेंगे। मुन्ना, हम जानते हैं कि तू राधिका से प्यार करता, लेकिन आज इसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। क्या हुआ मुन्ना? तू क्या सोच रहा? तुझे इसकी बातों पे यकीन है और अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं है? अपनी हम शक्ल बेरूपिया की कहानी सुना करके अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो राधिका, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। हमें नहीं पता आप सब क्या सोच रहे हैं, आप सबके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इस लड़की ने हमसे हमारा सुहाग छीनने की कोशिश की है। इसे हम एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जाओ यहां से।